कैसे लौंच जो करते हैं, तन श्रृंगार रहते हो कर जो, 22 परिसय सहते हैं। स्वात्म कल्याण करें और पर को मार्ग दिखाते हैं, सुलझाते जो मन की ग्रंथियाँ, सद्गुरु वो कहलाते हैं, सद्गुरु वो कहलाते हैं। मुरे चेतन चमत्कारी अस्यकारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोवणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। न्यापस मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। न्यापस मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। परम पुण्य श्री विशाल सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु। देखिए, यदि किसी को कोई शंका हो तो पहले भी पूछ सकते हैं आप, नहीं तो बीच में भी पूछ सकते हैं। अपन आचार्य भगवान के इस चरित्र को सुन रहे हैं। आपको काफ़ी संस्मरण कल सुनाए थे। इतना समझ लेना कि आज अपन सभी को एक बहुत खूबसूरत आचार्य विद्यासागर जी रूपी जो महल दिखाई दे रहा है, ये महल कैसे बना है। जिस महल में प्रवेश करने के लिए यानी इतने बढ़िया उस महल के खूबसूरत है, तरह तरह के उसमें कमरे वगैरह हॉल वगैरह बने हुए हैं, उद्यान लगा हुआ है, फल फूल रहा है, हर कोई इसमें आने के लिए आकुलित है। आखिर ये महल बना कैसे, आप सुनेंगे, आज देखेंगे कि जिस समय आचार्य भगवान ने दीक्षा ली थी उस समय पूरे देश में बहुत ही अलग वातावरण था। तो कोई भी महल बनता है तो उसकी जैसे जब नींव बहुत मजबूत होती है तब कहीं वो महल खड़ा होता है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने भी इस भवन की जो नींव है वो कैसे मजबूत बनाई है, इसको देख कर के सुन कर के अपन को आज आश्चर्य होता है। एक बहुत अच्छा संस्मरण आपको मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि अब अपने बीच में जो उस दृश्य को साक्षात देखने वाले हैं, ऐसे महावीर जी अष्टगे जो आचार्य भगवान के गृहस्थ अवस्था के बड़े भाई हैं, वह भी अब न्यापक स्मरण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के संघस्थ ब्रह्मचारी बन गए हैं। कुछ कुछ संस्मरण तो हम लोग उनसे कन्फर्म करते रहते हैं और लाइव टेलीकास्ट अब उनसे सुनते रहते हैं। उन्हीं का एक संस्मरण बहुत अच्छा यहाँ पे है। राजस्थान में एक बार वो आचार्य भवन के दर्शन करने के लिए मन बना करके आए और मालूम पड़ा कि आचार्य भगवान उस समय भीलवाड़ा में है। वो पहुँचते हैं और उस समय वो पढ़ाई कर रहे थे। 11वीं की परीक्षा उन्होंने पास की थी। उसमें उन्होंने जो भी नंबर प्राप्त किए थे आचार्य भगवान को दिखाए और सर्टिफिकेट दिखाते हुए आचार्य भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सेकेंड नंबर डिवीज़न बनाई थी। आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया। आगे उन्होंने अपना एक संस्मरण बताया कि उन्होंने देखा उस दिन तेरस का दिन था। मैंने आपको बताया था ना कि आचार्य भगवान प्रायः करके ये बात हमने संग में अनुभव की, अष्टमी और चतुर्दशी का उपवास करते हैं। ये उपवास की साधना आचार्य भगवान की अभी की नहीं, ये साधना आचार्य भगवान ने पहले से ही प्रारंभ कर दी थी। जो भी साधनाएं अपन को दिखाई दे रही हैं, इन संस्मरणों को पढ़ने से मालूम पड़ रही
कि आचार्य भगवान ने अपनी साधना उसी समय दीक्षा के बाद ही प्रारंभ कर दी थी। बल्कि कुछ कुछ साधनाएं तो दीक्षा के बाद नहीं, दीक्षा के पहले ही आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने प्रारंभ कर दी थी। कहते हैं नमक और मीठे का त्याग उन आचार्य भगवान का ब्रह्मचारी अवस्था से प्रारंभ हो गया था। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो डंके की चोट पर घोषणा की थी, जब विरोध हो रहा था दीक्षा का, कि ये इसको मैंने परख लिया है, समझ लिया है, अगर इस विद्याधर को हम किसी समारोह में दीक्षा नहीं देंगे तो ये किसी मंदिर में जाकर के मुनि दीक्षा ले लेगा, क्योंकि मैंने इसके वैराग्य को परख लिया है। और कहते हैं इस मोक्ष मार्ग में पांचों इंद्रियों में दो इंद्रियां बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती हैं। उसमें एक इंद्री हुआ करती है रसना इंद्री। जिस व्यक्ति की रसना इंद्री पे काबू नहीं ना, उसकी काम इंद्री भी बस में नहीं रहती, क्योंकि इन दोनों का चोली दामन का संबंध है। समझ रहे हैं आप? रसना इंद्री और काम इंद्री यानी स्पर्शन इंद्री। स्पर्शन इंद्री को काम इंद्री भी बोलते हैं। वह रसना इंद्री को कंट्रोल में किए हुए और कभी भी कंट्रोल में रहती नहीं। इसलिए जो साधक होते हैं वह सबसे पहले अपनी रसना इंद्री को बस में करते हैं। आचार्यों ने कहा है कि रसना इंद्री को बस में करना चाहिए, और आचार्य भगवान ने वही किया। भोजन के जो प्रमुख रस हुआ करते हैं नमक और मीठा, मीठे के बगैर तो फिर भी काम चल जाए, किंतु नमक ना हो तो भोजन माटी होता है, नहीं होता, हो नहीं सकती साधना। गृहस्थ लोग, मैंने भी देखा, हम भी अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते थे, घर में एकासन करते थे, उपवास नहीं, तो बढ़िया अच्छा हलवा बनवाते थे, और हलवा से बढ़िया गरम गरम रोटी खा ली। तो बिगर मतलब मीठे के तो चल सकता है। अगर मीठा भी आप ले रहे हो, रोटी में नमक नहीं डाला हो ना, तो भी वो उतना आनंद नहीं आता है। किंतु आचार्य भगवान ने तो नमक और मीठा दोनों का ही त्याग कर दिया। तो साधना उन्होंने अपनी उस समय से ही प्रारंभ कर दी थी। ये संस्मरण ऐसा है कि महावीर जी ने बताया कि वो जो पहुँचे वहाँ पर तो तेरस का दिन था। तेरस के दिन आचार्य भगवान आहार करके आए और 12 बजे सामायिक में बैठ गए। आचार्य भगवान अपने आवश्यकों के प्रति इतने जागृत रहते हैं, इतने जागृत रहते हैं कि आप लोगों ने देखा हो, जब रामटेक में माननीय राष्ट्रपति कोविंद जी आए थे और वो आने में बहुत लेट हो गए, किंतु सामायिक का समय हो रहा था। तो देखो राष्ट्रपति जी आए हैं, पूरा उनके साथ दल वल आया है, सब कुछ आया है, किंतु बस सामायिक का समय हो रहा था। आचार्य श्री ने मात्र 5 मिनट 7 मिनट दिए और उनका सामायिक का समय हो गया, तो उठ करके चल दिए। बहुत मुश्किल होता है, ऐसा कोई महान व्यक्ति आता है तो आकर्षण छूटता नहीं, हो जाएगी थोड़ी आगे पीछे सामायिक हो जाएगी। किंतु आचार्य भगवान ऐसे पक्के हैं अपने आवश्यकों के लिए, समय पे उनका आवश्यक हुआ करता है। तो ऐसे ही 12 बजे बैठ गए। एक घटना और मुझे याद आ रही है, वो सुनाई देता हूँ, फिर ये संस्मरण आगे बढ़ाऊँगा कि कैसे वो अपने आवश्यक के प्रति जागृत रहते हैं। ये घटना हमारी देखी हुई है स्वयं की। ये घटना है जबलपुर की। जबलपुर में आचार्य भगवान विराजमान थे। उसी समय उमा भारती जी जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हुई थी, मुझे लगता है पहली जो महिला होंगी जो उस समय मुख्यमंत्री बनी हुई थी,
और जो उमा भारती जी जो है ना, बहुत पहले से आचार्य भगवान से जुड़ी हुई थी, और आचार्य भगवान के पास वो जब भी आती थी तो उन्होंने कई बार कहा, एक उनका भी संस्मरण है। अब वो तो साध्वी थी और अच्छा बोलती भी हैं, तो कई जगह वो जाती थी तो बोलते थे कि कई जगह मैं जाया करती थी तो मुझे लोग दूसरी दृष्टि से देखा करते थे। अब देखने में भी बहुत व्यवस्थित आकृति शरीर की और क्षयोपम भी बोलने का और सब कुछ, किंतु उन्होंने कहा कि मैं जब इन आचार्य भगवान के पास आई, गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के पास, और इनके पास आकर के बैठती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं ऐसे सुख के स्थान में आ गई मैं, और मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। जैसे एक बालिका अपने माता पिता के पास बैठ जाता है, ऐसे में इनके पास बैठ जाती हूँ। और हमने देखा कि जब वो आती थी ना, चलो सब लोग दूर चलो, थोड़ा मुझे गुरुजी के पास थोड़ी देर बैठने दो, ऐसे करके वो डांट देती थी लोगों को। अब ऐसे पहले से वो जुड़ी थी, और आचार्य भगवान के पास वो मुख्यमंत्री बनने के बाद आए। आचार्य भगवान उस दिन चतुर्दशी का दिन था, बड़ा प्रतिक्रमण करना था। अब बड़ा प्रतिक्रमण करना था तो आचार्य थोड़े से वो लेट हो गए, किंतु आचार्य भगवान अपने राइट समय प्रतिक्रमण पर बैठ गए, और 5 मिनट बाद वो आ गए। उसके बाद तो आचार्य श्री ने दृष्टि ऐसी भी उठा करके नहीं देखी। धन्य वह आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज अपनी साधना के प्रति, अपने आवश्यकों के प्रति इतने अलर्ट हैं। 1-1.5 घंटे तक वो बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, किंतु आचार्य भगवान ने जरा सा भी नहीं देखा। और चतुर्दशी का प्रतिक्रमण को आचार्य भगवान को लगभग 1.25-2 घंटे लगते हैं, और वो फिर दूर से ही दर्शन करके चले गए। आचार्य भगवान का आशीर्वाद उनको नहीं मिला, और शायद आचार्य भगवान का आशीर्वाद नहीं मिला तो कुर्सी भी उनकी आगे जाकर के खिसकी गई। न जाने कैसा गुरुवर के अंदर ऐसा आकर्षण है, ऐसे उनके आशीर्वाद में दम है कि अपने आप ही जिसके काम नहीं बन रहे हों बन जाया करते हैं। और देखो आप, दूसरी घटना एक आप लोगों को याद है, मेरी हुई अनुभूत घटना है। ये घटना माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की है। वो घटना ये है कि शिवराज जी आचार्य भवन के दर्शन करने शायद कुंडलपुर महोत्सव के बाद, वो यानी बड़े बाबा के विराजमान होने के बाद सागर में आए थे। तो दर्शन करने आए, चर्चा हुई, और आचार्य श्री के मन में न जाने क्या भाव आया, और आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया कि बड़े बाबा का पंचकल्याणक आपके शासन काल में ही हो, ऐसा आचार्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया। अब देखना 2006 की घटनाएं, यानी 6 के बाद ये कुंडलपुर पहुँचे थे शायद हम लोग, दमोई में विधान हुआ था, वहाँ पर भी आए थे वो, उसके बाद सागर में फिर आए। तो अब आचार्य जी ने कैसे आशीर्वाद दे दिया। और आप देख रहे हैं, आप लोगों ने देखा कि जब इस बार का जब चुनाव हुआ था तो वो भी करिश्मा आचार्य जी के आशीर्वाद से मुझे लग रहा हुआ था। कैसे हुआ था आप जानते हो, आचार्य भवन के सानिध्य में ललितपुर में दीक्षा थी उस समय, और उसी दिन चुनाव था। वो मुझे लग रहा है एक सीख थी, यानी गुरुवर की सूझबूझ है, वो भविष्य में क्या घटने वाला है इसको भी जान जाते हैं। ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं गुरुवर के कि आगे का वो समझ जाते हैं। अब वो उनके अंदर जो सा भी ज्ञान हो, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कूट कूट करके सारे ज्ञान भर दिए हैं। भले आचार्य भगवान ध्यान रखना, लौकिक जनता के लिए बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का उपयोग
नहीं करते हैं, क्योंकि कहा है प्रवचन सार में, जो साधु तंत्र मंत्र जादू टोना में पढ़ते हैं वो लौकिक साधु कहलाते हैं, उनको लौकिक संज्ञा दी है। इसलिए आचार्य भगवान ये कभी करते नहीं हैं। अचानक कुछ मुख से निकल जाए और कुछ बड़ी अनिष्ट होने वाला हो, कोई काम बनने वाला हो, तो ऐसे कई घटनाएं सामने आई हैं। मेरे स्वयं की सामने की भी प्रत्यक्ष घटनाएं हैं, आपको बताऊंगा कि आचार्य जी हल्का सा संकेत कभी कभी कर देते हैं। तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। और फिर उस समय जब चुनाव हुआ तो उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हार गए, पता है आप सभी को। कुछ सीटों से वो रह गए, कुछ विधायक बहुत बहुत कम वोटों से रह गए और भाजपा की सरकार नहीं बन पाई। हम उस समय दिल्ली में थे, मुझे तो पूरा विश्वास था, क्योंकि मैं उस समय प्रत्यक्ष आचार्य भगवान के सामने था, सागर में भी, जब आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया था। मैंने कैसे हो कैसे सकता है, शिवराज सिंह की सरकार बन कैसे नहीं सकती, आचार्य जी का आशीर्वाद है। पूरा और कॉन्टिनेंस था, मुझे तो बनना ही है शिवराज की सरकार, किंतु जब नहीं बन पाई तो ऐसे लग नहीं रहा था कि ऐसे नहीं होना चाहिए। और फिर बाद में क्या हुआ, बाद में गुरुवर का आशीर्वाद और गुरुवर के जो वचन थे वो फेल हो नहीं सकते। और बड़े बाबा का पंचकालक किसके शासनकाल में हुआ तो वो माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में ही हुआ। पुनः वो मुख्यमंत्री बन गए। कुछ ऐसा हुआ, सत्ता में पक्ष विपक्ष में चक्रव्यूह घूम गया। तो ये जो है ना, गुरुवर ने आशीर्वाद दिया था तो काम होना ही था। अब देखो, मैं अब जो सुना रहा था उस पर आता हूँ। देखो, बीच बीच में जो बातें याद आ गई तो आपको बता दी, क्योंकि गुरुवर की महिमा चल रही है। और गुरुवर का ये जो महल इतना बड़ा प्रासाद बना है वो कैसे बना है, मेन बात ये चल रही थी अपनी साधना की। तो महावीर जी ने बताया कि आचार्य भगवान 12 बजे सामायिक में बैठ गए। उसके बाद दीवार की तरफ मुख करके बैठ गए, ऐसी साधना करते थे आचार्य से। और आचार्य भगवान के जीवन को देखने से लगता है कि वास्तव में कोई ऐसा नहीं कि सामान्य बात हो या ऐसे कोई हंसी में कहने की बात हो, कि आचार्य भगवान वास्तव में आचार्य बनना नहीं चाहते थे। उनकी कोई भावना नहीं थी आचार्य बनने की। और हम लोग जब संघ में रहे ना, उस समय भी आचार्य भगवान को देखते थे, कभी कभी उनको दीवार की तरफ मुख करके बैठ जाते थे। जब वो अपने आवश्यक में बैठते हैं ना, कोई दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता उन्हें। वो अपने आप को, मुझे लगता है, आचार्य मानते ही नहीं। उस समय ऐसे भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, अपने आवश्यकों में लीन हो जाते हैं। और जो आचार्य होते हैं वो मुनि महाराज तो होते ही हैं। आचार्य तो एक पदवी होती है, एक व्यवस्था होती है, एक मॉनिटर जैसे होते हैं। वो क्लास मॉनिटर होता है ना जैसे, तो भैया जब क्लास को संभालना है, जब मॉनिटर, बाकी के समय तो विद्यार्थी हैं ही। तो ऐसे करके आचार्य भगवान, उन्होंने बताया, दीवार की तरफ मुख करके बैठ गए। और बैठ गए तो बैठ गए, वो भी वहीं पे थे, रुके हुए थे। पूरा दिन हो गया, रात के 10 बज गए। वो सोच रहे थे महावीर भाई अब उठेंगे आचार्य श्री, अब उठेंगे। फिर उन्होंने सोचा भाई शंका वगैरह करने तो जाएंगे, लघु शंका वगैरह तो जाएंगे। आहार करके आओ, समय में बैठ गए, किंतु उठे ही नहीं। अब दूसरे दिन के यानी रात्रि के 10 बज गए। अब वो वहीं पर क्षुल्लक स्वरूपानंद जी, उस समय आचार्य भगवान के संग में, और मणिभद्र सागर जी, क्षुल्लक जी दोनों थे। वो भी वहीं लेट गए, वहीं लेट जाते होंगे। तो उन्हीं के पास में ये महावीर जी भी लेट गए, किंतु नींद नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि आचार्य भगवान उठेंगे तो फिर अंधेरा है,
क्योंकि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के संग की एक विशेषता और आपने देखी होगी सभी ने, कि आचार्य भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ पर लाइट नहीं जलती, रात्रि में लाइट का प्रयोग नहीं होता है। ये आचार्य भगवान की विशेषता रही। और आचार्य भगवान ने इतने सारे ग्रंथों को लिखा है, मूक माटी जैसे महाकाव्य और बहुत सारे शतक लिखे हुए हैं, कितने सारे ग्रंथों का अनुवाद किया है। कभी भी आचार्य भगवान ने ये काम रात में नहीं किया, रात में चिंतन किया है और दिन में लिखा है। चिंतन करने में कोई बाधा नहीं रहती। चिंतन तो धर्म ध्यान ही होता है, वो तो घंटों घंटों बैठ करके किया जाता है। ये तो अनुप्रेक्षा नामक स्वाध्याय कहलाता है, धर्म ध्यान कहलाता है। तो आचार्य श्री लाइट का उपयोग नहीं करते हैं। और ये दृश्य देख कर के कि लाइट का उपयोग नहीं करते हैं, हम एक बार ब्रह्मचारी अवस्था में रामटेक गए। रामटेक आप लोग गए होंगे। और रामटेक में जो पुरानी धर्मशाला बनी हुई है, बहुत बड़ी, यहाँ से लेकर के ऐसे यहाँ से बहुत बहुत चारों तरफ, वहाँ पर अंधेरा नहीं रहे ना, वो लाइट उजाला नहीं रहे तो वो भूत खाना जैसे लगता है बिल्कुल, और पूरा पैक है। एक बार हम गए एक ब्रह्मचारी भैया के साथ में, 93 की बात है शायद। मैंने वहाँ पे जाकर देखा और मन में भाव आया, ऐसे अंधेरे में रहते आचार्य श्री, मुझे नहीं बढ़ना इस मोक्ष मार्ग में आगे, इस अंधेरे में कैसे रहेंगे। अपन को तो बढ़ना ही नहीं इस मोक्ष मार्ग में आगे, ज़्यादा नहीं बढ़ना, ब्रह्मचर्य व्रत लिया है वो तो वहीं तक रहेंगे बस। अंधेरे में कैसे रहेंगे रात में, इतने बड़े स्थान में, ऐसे ऐसे मन में भाव आए। किंतु आचार्य भगवान तो आचार्य भगवान है। तो ऐसे महावीर जी ने उनके मन में नींद नहीं आ रही थी उनको, उन्होंने मतलब इस संस्मरण में लिखा है कि वो ऐसे पड़े रहे, क्योंकि मेरे पास टार्च वगैरह है। आचार्य भगवान उठेंगे तो उनको टार्च वगैरह से थोड़ा दिखा देंगे, शंका वगैरह करने जाएंगे। किंतु बीच बीच में एक आध बार उन्होंने देखा तो आचार्य भगवान तो बिल्कुल सीधे, बिल्कुल ऐसे, जब भी देखा उन्होंने ऐसे ही मिले। पूरी रात निकल गई। कितने तेरस के बैठे हुए हैं, तेरस की पूरी रात हो गई। चतुर्दशी का तो उपवास करते ही हैं, तो चतुर्दशी की भी पूरा दिन हो गया और पूरी रात हो गई। सुबह पूर्णिमा के या अमावस जो भी हो, एक उस दिन वह आचार्य भगवान लगभग 8 बजे उठे और उन्होंने लिखा, ये समय लगभग 44 घंटे का समय हो गया। आचार्य भगवान एक आसन पर एक मुद्रा में बैठे रहे, ऐसे ध्यान किया है, ऐसे नींव बनाई है। जबकि इतना बड़ा प्रासाद इस पे खड़ा हुआ है बंधु, ऐसे नहीं हुआ है। ये पूरा देश, देश ही नहीं विदेश भी आश्चर्यचकित है आचार्य भगवान की उस साधना से। विदेशी लोग भी जब आते हैं, उनकी शांत मुद्रा को देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। एक संस्मरण आप लोगों ने सुना होगा आचार्य भगवान का, जब आचार्य भगवान का चातुर्मास, शायद अभी का है या पहले का भी हो सकता है, ये खजुराहो में आचार्य भगवान विराजमान थे और कुछ विदेशी लोग आते हैं। अब विदेशी लोगों के पास तो बाटल थी, दिए होंगे बाटल, और लोग कुछ चढ़ा रहे होंगे तो उन्होंने तो बाटल ही चढ़ा दी, और उनको क्या पता क्या चढ़ता क्या नहीं होता। उन्होंने सोचा होगा कि भाई ये संत हैं महान, ये बैठे हैं, इनके चरणों में कोई लोग चढ़ा रहे हैं, अपने पास जो है वही चढ़ा दो। और चढ़ा दी और बैठ गए, और बैठ गए तो उठने का मन नहीं कर रहा। और ये पंक्तियाँ अपन को याद आ जाती हैं पूजन की, तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श तुम्हारे कर लेता
है कभी बिलग होना। ये पंक्तियाँ पढ़ते हैं ना, पर पूजन में बहुत आनंद आता है। और आचार्य भगवान को जब देखते हैं ना, तो ये साक्षात जिसने भी पूजन लिखी है ना, पूरे अपन को अनुभूत नज़र आती हैं। अब वो विदेशी लोग आकर के बैठ गए। अब बैठ गए तो उठने का मन ही नहीं कर रहा। किसी ने आकर के कहा, उठो भैया, अब समय हो गया। नहीं, मुझे बैठने दो। फिर उसने, किसी व्यक्ति ने जो इंग्लिश जानता होगा, उससे बात की होगी उनसे, तो उन्होंने जो बात कही वो बहुत ही गजब की थी। उन्होंने कहा, भारत के बारे में मैंने बहुत, हम लोग पढ़ते हैं और ऐसे सुनते हैं कि इस भारत की धरती पर भगवान जन्म लेते हैं, भगवानों ने जन्म लिया है। हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में भी पढ़ा है कि तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है, किंतु वो हमने सुना था। किंतु यहाँ आकर के हम लोग बैठे हैं और इन आचार्य महाराज को या इन मुनि महाराज को, ये बाबा जी को हम देख रहे हैं, तो अब हम जाकर के विदेश में कहेंगे कि भारत में भगवान ने जन्म लिया नहीं है, अभी भारत में भगवान विराजमान है, अभी भी इस भारत की धरती पर भगवान विराजमान है। ऐसे उनके मन वहाँ से हटने को नहीं हो रहे थे। ऐसे उन आचार्य भगवान की वह जीवंत तीर्थंकर भगवंत जैसी मूर्ति रहती है। जब वो ध्यान में बैठते हैं, जब वो अपने आवश्यकों में रहते हैं, इस प्रकार की उनकी चर्या है। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो उनको सब कुछ ज्ञान दिया, मैंने आपको पहले बताया था, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो निमित्त ज्ञान हो, एक स्वर ज्ञान होता है बहुत बड़ा, एक हर कोई को नहीं होता है। कोई भी कितना ही कोशिश करे, ये साधकों को ही होता है। ज्ञानाणु ग्रंथ में लिखा है, जो साधक होता है, योगी होता है, जिसने अपनी श्वास को सिद्ध कर लिया है, जिसकी श्वास बहुत सिद्ध होती है, उसको ये विद्या सिद्ध होती है। और आचार्य भगवान ऐसे महान योगी हैं कि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज को ये विद्या सिद्ध है। कौन सी विद्या? स्वर विज्ञान की विद्या सिद्ध है। महान योगियों को ही हुआ करती है वो विद्या। और अगर वो विद्या सिद्ध हो जाती है तो उस विद्या के माध्यम से भी सारा भविष्य बता दिया जाता है, समझ लिया जाता है कि आगे क्या घटने वाला है, क्या होने वाला है, ये सब समझ जाते हैं। और एक संस्मरण यहाँ पर हम पढ़ा हमने कि आचार्य भगवान जब वहीं पर भीलवाड़ा में थे, तो एक बार वो आचार्य श्री जी बागौर ग्राम की ओर विहार कर रहे थे। तभी छगन लाल जी, अब ये कौन छगन लाल जी हैं, जो भी हों, अपन को अजमेर वाले हैं और कोई हैं, कोई बात नहीं, जो भी हों, सम्मेद शिखर जी की यात्रा करके आते हैं। और उन्होंने गाड़ी से उतर करके आचार्य श्री के दर्शन किए। दर्शन करते हुए उसके बाद उन्होंने, आचार्य भगवान ने जैसे ही उनको देखा, और देखते ही कह दिया, क्या कह दिया? बातों ही बातों में, अब आपकी आयु ज़्यादा नहीं है, आप जो है ना सावधान हो जाओ। कई बार ऐसे आचार्य श्री कह देते हैं, ऐसी कई घटनाएं। कोई व्यक्ति आशीर्वाद लेने जाता है ना, तो आचार्य श्री अब जा रहे हैं, अच्छा जा रहे हो। अगर उन्होंने ऐसे कुछ बीच में छेड़ दिया तो समझ लेना कि वो स्पष्ट कुछ आपसे नहीं कह रहे हैं, किंतु उनके मन में कुछ बात आ गई है और आप मत जाओ अभी। वो आदेश नहीं देंगे, उनके इशारे को ही आप सारा समझ लो, और समझ करके थोड़ा सा आप अपने आप को, कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, वो समझ जाते हैं, किंतु लौकिक लोगों को ज़्यादा आचार्य भगवान कुछ कहते नहीं। अगर कहने लगे ना तो अभी तो लाइन लगी रहती है उनके पास, फिर तो और मुश्किल हो जाए, हैं, फिर बहुत मुश्किल हो जाए।
और कहते हैं कि मात्र यानी आचार्य भगवान की बात को मान करके उन्होंने सावधान भी हो गए होंगे और मात्र 1 हफ्ते के बाद उनकी शरीर समाप्त हो गया, यानी उनका मरण हो गया। देखो कितनी बड़ी बात है। आज अपन कहते हैं कि अवधि ज्ञानी मुनि महाराज नहीं हैं, मनापर्याय ज्ञानी नहीं हैं, किंतु ध्यान रखना स्वर ज्ञान भी एक बहुत बड़ा निमित्त ज्ञान हुआ करता है और वह उसके माध्यम से भी बहुत सारी बातें मालूम पड़ जाया करती हैं। ऐसे ही एक प्रसंग और है। एक और कोई श्रावक थे, किशन लाल जी गंगवाल। वो आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए आए। आचार्य श्री ने उनको देखा और उनसे बोले, आहार देना हो तो दे लो, बाद में इन हाथों से आहार दे पाओ कि नहीं दे पाओ कोई भरोसा नहीं। और वह सावधान हुए और ऐसा ही हुआ कि 1 महीने के बाद उनका जो था एक हाथ खराब हो गया। अब सोचो विचार करो, इस सहजता में कहा कभी कोई व्यक्ति हाथ दिखाने लगे, हमारा भविष्य बताने लगो, ऐसा आचार्य भगवान कभी नहीं करते हैं। ऐसे उन आचार्य भगवान का प्रवेश इस बुंदेलखंड की धरती पर हो रहा था। आपको मैंने बताया था कल। और गुरुवार के आते ही इस बुंदेलखंड की किस्मत बदली, यहाँ का वातावरण बदला और अनेक घटनाएं आचार्य भगवान के सानिध्य में यहाँ पर संपन्न हुई। बहुत इस बुंदेलखंड का परिवर्तन हुआ। एक घटना मेरी स्वयं अनुभूत है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ कि जब आचार्य भगवान इस बुंदेलखंड की धरती पर आए, 93 की ये घटना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने भी देखा होगा, उस समय जब पंचकल्याणक हुआ करते थे तो आचार्य भगवान के सानिध्य में जब बहुत समय पहले, आज से 93-4 में या 90 में, हाँ आचार्य श्री तो 76 में यहाँ पर आ गए थे। तो उसके बाद जब यहाँ पर पंचकल्याणक हुआ करते थे तो कभी ऐसे पंचकल्याणक नहीं होते थे जो आचार्य भगवान के सानिध्य में होना प्रारंभ हुए। हमने देखा, जो हमने 93 में पंचकल्याणक देखा था, सागर का पंचकल्याणक, सागर में पंचकल्याणक हुआ था। और वह पंचकल्याणक मुझे जहाँ तक ध्यान है कि आचार्य भगवान की घोषणा थी या जो भी भाव था कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के लिए हो, यानी यहाँ की जो बचत राशि होगी, और शायद पहला आचार्य भगवान का वो था, यानी लक्ष्य ये कि जो पंचकल्याणक इत्यादि होते हैं उनमें कितनी कितनी राशि आती है, वो जिस क्षेत्र पे होते हैं यदि वहाँ के लिए आवश्यकता नहीं है तो उसका उपयोग अन्यत्र के लिए किया जाए। जहाँ पर कोई है ही नहीं वहाँ के लिए, वो लाखों करोड़ों रुपए की राशि आ गई तो उसका सदुपयोग कहीं होना चाहिए, ऐसा आचार्य भगवान का भाव रहता होगा। तो वो पंचकल्याणक वहाँ पर होना था। और आचार्य भगवान के सामने में जब पंचकल्याणक होते थे तो देखा उस समय भाग्योदय में वो पंचकल्याणक हुआ था, कितने कितने टेंट लगते थे। और फिर बेदी के दिन, उसके फेरी के दिन आसपास के गांवों से लाखों की जनता टूटती थी। इससे अद्भुत मतलब वो पंचकल्याणक होते थे। और उस सागर में वह पंचकल्याणक चल रहा था। गृहस्थ अवस्था में जहाँ रहते थे वहाँ से पास में ही था, सागर आना जाना होता ही रहता था। तो उस पंचकल्याणक में तो पूरे पंचकल्याणक में रहे। पंचकल्याणक बहुत अच्छे से हो गया, फेरी भी हो गई। फेरी के बाद आचार्य भगवान का प्रवचन चल रहा था, प्रवचन भी अच्छे से हो गया, सारा पंचकल्याणक बहुत अच्छे से हो गया। और आचार्य भगवान के संकेत हल्का सा हुआ। अभी वातावरण बिल्कुल बढ़िया था, यानी धूप जैसी निकली थी,
और अच्छे से कार्यक्रम और पूरा सानंद संपन्न हो गया। इसके बाद आचार्य भगवान ने हल्का सा संकेत किया, देखो भाई कार्यक्रम सारा सानंद संपन्न हो चुका है, जिसको जहाँ पहुँचना हो जल्दी से पहुँच जाओ। 1 घंटे के बाद प्रकृति कैसा करवट बदलती है कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे कुछ उन्होंने संकेत किया। और इस संकेत के अनुसार अब आचार्य भगवान का संकेत है तो लोग अलर्ट भी हो गए और जल्दी जल्दी से लोग अपने अपने स्थानों पर जाने लगे। मुझे भी जहाँ जाना था मैं बस में जाकर के बैठ गया, और जैसे ही बस में बैठे हैं कि भयंकर आंधी तूफान चलने लगा। आंधी तूफान चलने लगा और भयंकर बारिश प्रारंभ हो गई, और बारिश के साथ ही ओलावृष्टि प्रारंभ हो गई। ऐसे ओले बस में जा रहे थे, पूरे खेतों में ओले बिछ गए, सब फंसे धराशायी हो गई। और जहाँ पर पांडाल वगैरह बना था वहाँ पर भी हाल बेहाल थे, किंतु कहीं पर भी एक सुई का भी नुकसान वहाँ पर नहीं हुआ। आचार्य भगवान के संकेत को पाकर के सारे लोग जहाँ जिसको पहुँचना था वहाँ पहुँच चुके थे। ये आचार्य भगवान के सानिध्य को पाकर के ये बुंदेलखंड की धरती स्वर्ग बनी, सबके जीवन पलटे। यहाँ पर क्या क्या घटित नहीं हुआ है, सहपुरा वाले भी इससे मतलब अपरिचित नहीं हैं, क्योंकि सहपुरा जबलपुर ये तो आचार्य भगवान का गढ़ रहा है, और यहाँ पर तो आचार्य भगवान की अनेक वाचनाएँ हुई हैं। जबलपुर के निकट होने से सहपुरा वालों को, सहजपुर वालों को, घोटे गांव वालों को लमेटा बेलखेड़ा, पाटन, कौनी जी और फिर पनागर और उधर फिर जाकर के बीनावारा आ जाता है। यानी ये पूरा का पूरा एरिया, टड़ा, केसली, गौर झामर, यानी ये तो आचार्य भगवान का ऐसा गढ़ रहा है स्थान कि ऐसे यहाँ पर आचार्य भगवान बहुत रहे हुए हैं, और अनेक घटनाएं यहाँ पर घटी हुई हैं, अतिशय घटे हुए हैं। इनकी चर्चा अपन धीरे धीरे करेंगे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने अभी आपको प्रारंभ में कहा था कि आचार्य भगवान ने जब दीक्षा ली थी उस समय इस पूरे भारत देश में एक अलग वातावरण था। क्या वातावरण था? वह वातावरण ये था कि यहाँ पर मुनि महाराज तो बहुत कम थे, इक्का दुक्का कहीं दिखाई देते थे, वो भी 50, 60, 70 साल की उम्र वाले मुनि महाराज हुआ करते थे, कोई युवा मुनि महाराज नहीं होते थे। और प्रायः करके विद्वानों की ऐसी मानसिकता थी कि इस काल में, इस पंचम काल में मुनिचर्या का पालन नहीं हो सकता है, ऐसी धारणा बन गई थी विद्वान लोगों की। क्योंकि मुनि महाराजों की चर्या भी वो देखते थे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि जो संघ होते थे, जैसे आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज थे, महान साधक आचार्य महाराज थे, बहुत तपस्वी आचार्य महाराज थे, किंतु उनके संग में भी एक संगपति होते थे। जब वो संबी शिखर की यात्रा वगैरह करने के लिए गए, पूरे दक्षिण से इधर के लिए आए, तो पहले संघों में एक संगपति होते थे, उस संगपति के इशारे पर संघ चलते थे, ये प्रचलन था। अब उस संगपति सारी व्यवस्था किया करता था, तो उसके इशारे पर साधुओं को चलना पड़ता था। व्यवस्थाएं काफ़ी शिष्टाचार को लिए हुए थीं। वो विद्वानों के मन में यही भाव जम गया था। और उस समय जो सोनगढ़ में एक मतलब उनको क्या बोलें अपन, कांजी भाई बोलते हैं उनको लोग, साधु के भेष में थे और
सभी जानते हैं, आप लोग जानते कि नहीं जानते हैं, उनकी हिस्ट्री मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने सुनाई। उनके मुखारबिंद से सुना कि वो जो थे वो पहले दिगंबर जैन नहीं थे, वो तो श्वेतांबर साधु थे। कांजी भाई श्वेतांबर साधु थे, और श्वेतांबर साधु रह कर के वो साधना करते थे। एक बार कोई जैसी भी जो भी बात हुई हो किसी प्रकार की, और उन्होंने वह श्वेतांबर का भेष साधु का छोड़ दिया और सोनगढ़ में आ गए और वहाँ पर आकर के रहने लगे। और फिर इधर के दिगंबर रामनाय के ग्रंथों को पढ़ा होगा उन्होंने, समय सार जैसे ग्रंथ को, और उस ग्रंथ को पढ़ कर के देखो, किसी व्यक्ति को कहीं दूसरी जगह से आए ना, नए मार्केट में आप जब जाते हो ना, तो कुछ अलग ढंग से अपनी दुकान को प्रस्तुत करते हैं अपन, जब भी तो माल बिकता है। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया, अलग ढंग से। साधक तो थे, विद्वान भी थे, क्षयोपम अच्छा था, बोलने की शैली भी अच्छी थी, तो उन्होंने समय सार में से कुछ उस अध्यात्म ग्रंथ को पढ़ कर के कुछ नए नए उसमें से भावों को निकाल कर के लोगों के सामने रखा, तो लोगों को अच्छा लगने लगा। उन्होंने कहा क्या ज़रूरत है, ये पंचम काल है, इस पंचम काल में साधु की चर्या बहुत कठिन है और साधु की चर्या का पालन संभव नहीं है। और फिर आप सभी जानते हो कि उन्होंने जो नए नए कुछ अपने भावों को निकाला कि क्या ज़रूरत है, साधु बनकर के जो काम होता है वो तो चतुर्थ गुणास्थान में ही हो सकता है। उस आत्मा की अनुभूति रूप ध्यान चतुर्थ गुणास्थान में हो सकता है, ऐसे कुछ भाव निकालें। अब उन्होंने समझा तो है नहीं, कभी दिगंबर आमनाय के जो संपूर्ण शास्त्र हैं, द्वादशांग हैं, चारों अनुयोग हैं, उनको तो पढ़ा नहीं। तो ऐसा ही होता है, डायरेक्ट कोई व्यक्ति एमए की पुस्तक पढ़ने लगे ना, तो फिर क्या होगा। तो ऐसे ही हुआ। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, एक सूत आता है प्रतिक्रमण पाठ में। इसका मतलब होता है कोई भी जो भी श्रावक हैं, साधु हैं, जो भी हैं, स्वाध्याय का एक क्रम हुआ करता है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, फिर द्रव्यानि योग। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, क्रमशः इस स्वाध्याय का क्रम हुआ करता है। देखो आप लोग सुनने में हैं, अच्छा लग रहा है आपको सुनने में, तो सुनने में आप इतना लीन हो जाते हैं हमारी क्लास में कि पूछने का कुछ मन नहीं करता आपका। पूछ सकते हो, देखो भाई आप यदि आप पूछना चाहें, कोई प्रश्न क्लियर करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रश्न रूप भी स्वाध्याय ही होता है। हेलो, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अभी आपने बताया कि आचार्य श्री ने 44 घंटे तक लगातार साधना की थी, तो 44 घंटे तक जब साधना करते रहे तो निहार या लघु शंका आदि क्या वो तपस्या के प्रभाव से नहीं होती कि क्या है उसमें मतलब? देखो अब कितना अच्छा भैया ने प्रश्न किया। मैं जब सुना रहा था ना, उस समय भी आपको क्लियर नहीं कर पाए ये बात, तो इन्होंने ये प्रश्न पूछा तो अब विषय क्लियर होगा। अब देखो कितना अच्छा प्रश्न किया उन्होंने कि 44 घंटे तक ध्यान में बैठना कोई निहार, लघु शंका इत्यादि की वो इनको कोई विकल्प नहीं हुआ क्या? देखो ये आचार्य भगवान की साधना उस समय से जो प्रारंभ हुई है अभी भी अनवरत रूप से चल रही है। और जब तक हमने देखा है वृद्धावस्था में, अब कुछ मतलब विकल्प हो सकते हैं, फिर भी अभी भी देखा कि वो रात्रि में कभी भी हमने अभी कुंडलपुर में भी देखा, अभी भी अनवरत साधना गुरुदेव की चल रही है। ये साधना होती है, ये साधना यूँ नहीं होती है। ये साधना यानी आहार पानी पर पूरा कंट्रोल करना पड़ता है।
सबकी होती है। अब नमक नहीं लेना, हरी नहीं लेना, जूस नहीं लेना, ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना, ये जो आचार्य भगवान की साधना है ना, इसके लिए बनाया जाता है, इस कारण से ही होता है। और इसके लिए काफ़ी साधना करना पड़ती है। मेन इसमें साधना होती है आहार पानी की। एक महाराज जी हैं संघ में, अभी वह निर्यापक समय मुनिषी योग सागर जी महाराज के संघ में हैं, मुनिषी अतुल सागर जी महाराज। अतुल सागर जी महाराज भी मतलब इसी प्रकार की साधना करते हैं। जब वो केस लॉन्च वगैरह करते हैं ना, तो एक तो जिस दिन उपवास रहता है ना, तो उपवास में भी अपने आप में कंट्रोल रहता है, किंतु सबका नहीं रहता है। मुझे तो उपवास के दिन भी बहुत बार शंका जाना पड़ती है। वो एक बहुत बड़ी साधना है, वो आचार्य भगवान ने शुरुआत से ही की है। और ये साधना मुझे तो ऐसे लगता है कि आचार्य भगवान ने जो आहार पे कंट्रोल किया है, आहार विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है, उसके माध्यम से उन्होंने सिद्ध की होगी। और अपने आप में और तो साधना उनकी है ही, और ध्यान के माध्यम से भी। जब ध्यान में बैठते ना, तो ध्यान रूपी अग्नि जब जलती है, तो अपने आप में ही ये सब जो भोजन अपन करते हैं, देखो भोजन करने के बाद जो भी रस इत्यादि उसमें बनता है, एक तो उसका अधोगमन होता है। अधोगमन यदि होता है तो ये सब शंकाएं होती हैं, अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं। और ध्यान के माध्यम से उस ऊर्जा को जो साधक ऊर्ध्वगमन कर देते हैं, ऊर्ध्वगमन करने से जो भोजन किया है, सारा का सारा जो प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है अंतिम धातु, उसमें जो परिवर्तित कर देता है। और वह धातु भी जिसकी ऊर्ध्वगमन करने की साधना जिसको हो जाती है, तो फिर ये विकल्प नहीं हुआ करते हैं। और ये साधना आचार्य भगवान की उस समय से जो प्रारंभ हुई, तो अभी भी हम लोग संघ में जब रहे, अमरकंटक जैसे स्थान पर जहाँ पर बारिश होती रहती है, ऐसी बरसात के दिनों में ऐसी ठंडी पड़ती है, उस स्थान पर भी आचार्य भगवान जहाँ अपने पार्टी पे 6 बजे जाकर के 6:30 बजे जो भी भक्ति के बाद बैठे एक बार फ्री होकर के, तो ऐसा साधक दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा, आपको पूरे भारत देश में भी मिलेगा नहीं कि रात्रि में उठना ही ना पड़ता हो। बहुत बड़ी साधना है। ये साधना आचार्य भगवान के पास है। मुनि श्री निर्यापक श्रमण समय सागर जी महाराज भी बहुत ही कम, मतलब रात्रि में सुबह सुबह तो नहीं उठते हैं, प्राय करके जैसे सामायिक करने बैठते हैं, उनकी भी साधना है। मुनि श्री योग सागर जी महाराज की भी साधना है। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की भी साधना है। उनको भी देखा कि बहुत कम शंका वगैरह के लिए आपने देखा हो, हम लोग रहे काफ़ी समय रहे महाराज जी के साथ, बैठ जाते हैं 2 बजे स्वाध्याय के लिए बैठ गए तो बैठ गए, दिन भर बैठे रहते हैं। तो ये साधना पर कंट्रोल हुआ करता है भोजन, और भोजन के साथ साथ उनका जो ध्यान इत्यादि होता है उसके माध्यम से होता है। ऐसे ही अभी अभी हम देख रहे हैं बहुत दिन से अपने वीर सागर जी महाराज भी प्राय करके मतलब सुबह सुबह जब उठते हैं, से हम लोग को तो जाना पड़ता है, महाराज जी नहीं जाते हैं, सीधे उठ करके सीधे सामायिक में खड़े हो जाते हैं। बहुत बड़ी साधना होती है। महाराज जी मुनि श्री वीर सागर जी महाराज जी की भी अद्भुत साधना है। और गुरुदेव ने ऐसी चुना थोड़ी है, सीमित सीट थी। तो कोई विशिष्ट सीटें जो हुआ करती हैं वो सीमित ही हुआ करती हैं, और गुरुदेव के पास भी सीमित सीट थी, और उसमें मुनि श्री वीर सागर जी महाराज को उन्होंने चुना है। तो कुछ साधना उनकी, तपस्या उनकी, प्रभावना उनकी उन्होंने देखी होगी आचार्य भगवान ने, जब तो उन्होंने निर्यापक श्रवण के लिए चुना है। अद्भुत साधना है महाराज जी की भी। पर्वूषण पर्व में हमने देखा 2:30 बजे, 2:45 बजे, 3 बजे खड़े हो जाते थे बस। यानी महाराज जी की भी साधना को मैंने देखा है, जब से हम लोग संघ से
आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया बाहर प्रभावना के लिए जाना है। तो जो साधना संग में हुआ करती थी, मैंने महाराज जी के वो शब्द सुने थे। हम लोग जब विदिशा पहुँचे तो विदिशा में जाकर के महाराज जी ने कहा, उन्होंने अपने आप से कहा था कि ये जो साधना है इसको बरकरार रखना है। मैं पास में रहता ही था तो मैंने वो शब्द उनके सुने थे, और वो साधना उनकी अनवरत रूप से ब्रह्मचारी अवस्था से ही मैंने देखा है। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज को हम एक ही ग्रुप में थे। शैलेश भैया जब वो थे, खड्गासन में सामायिक उनकी चला करती थी ब्रह्मचारी से ही, तो वह साधना उनकी अभी भी अनवरत रूप से चल रही है। और खड्गासन में सामायिक करना कोई सामान्य बात नहीं होती है, क्योंकि किसी किसी को खड़े होने के बाद भी प्रमाद आया करता है। तो वो निर्दोष साधना जो होती है, बैठे में तो कभी कभी प्रमाद आ भी सकता है, किंतु खड़े होने में इतना अलर्ट रहना पड़ता है कि प्रमाद छू नहीं सकता है, नहीं तो फिर खतरा है। तो बहुत बड़ी साधना मानी जाती है। और महाराज जी की ये जो साधना है, 2-2, 2.5, 3-3 घंटे तक महाराज जी खड़े रहते हैं और पहले खुद ऊर्जा से भरते हैं, फिर उस ऊर्जा को देने के लिए आप लोगों के बीच में आते हैं। तो ध्यान रखना, उसी का जो प्रभाव हुआ करता है कि अपने आप ही लोग आकर्षित होते चले जाते हैं। ऐसे स्वयं व्यक्ति जो ऊर्जा से, एनर्जी से भरा होता है। तब कहीं भैया ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्लियर हुआ कि नहीं? सारांश से ही निकला कि आहार और ध्यान, इसके माध्यम से ये सारा का सारा होता है। आचार्य भगवान की कितनी बड़ी साधना है, वो टिकते नहीं। अभी हम लोग 7-8 साल के बाद आए, इस उम्र में भी देखा उनको, 75-76 साल की उम्र में भी वो टिकते नहीं, अभी भी बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहते हैं। हमारी कमर थोड़ी सी ऐसी हो गई, पर ऐसे बैठ जाएं, पर टिकते नहीं, थूकते नहीं। और रात्रि में कभी शंका वगैरह के लिए भी जाते नहीं। ये कितनी महान साधनाएं हैं, ये हर कोई व्यक्ति को सिद्ध नहीं हो सकती हैं, हर कोई व्यक्ति इस प्रकार की साधना नहीं कर सकता है। तो मैं आपको बता रहा था, क्या बात बता रहा था, क्या बता रहे थे, भूल गए आप? निश्चय का बोल वाला था। आचार्य भगवान ने जब दीक्षा ली थी, जितने भी विद्वान थे वो उसी हवा में उड़ गए थे कि आजकल मुनि महाराज तो होते ही नहीं। और विद्वान लोग ने हवा भी उड़ा दी थी। वो नींव तो बनाई गई उन्हीं की है, भाई की नींव थी जो उन्होंने बीज बोया था। क्या रखा है? आत्मा का ध्यान करो, आत्मा की अनुभूति करो। जब वही आचार्य कुंद देव उसी समय सार प्रवचन सार में कह रहे हैं कि विषय कसाय रक्ता नाम श्रावका नाम शुद्ध उपयोगो गंधम नास्ति। अब बोलो, ये तो सरासर छल हो गया। उन्हीं आचार्य की वाणी में से आप ये निकाल रहे हैं कि भैया आत्मा की अनुभूति करो, चतुर्गुणान में गुणस्थान में भी आत्मा की अनुभूति हो जाती है। क्या ज़रूरत है त्यागी वृत्ति बनने की? त्यागी वृत्ति बन कर के और संकल्प विकल्प में पढ़ कर के और संकलेश में पड़ जाओ, साधना करो, है ना? तो ये जो है पुण्य जैसे महान कार्य को भी हे कहा है। देखो, हे है, कहीं नकारा नहीं जा सकता कि हे नहीं है, किंतु एक स्वाध्याय का क्रम होता है। अपना जो जैन सिद्धांत है वह अनेकांतमय है। कहीं यहाँ पर कोई किसी की बात गलत नहीं है, उनकी भी बात गलत नहीं है, किंतु उस बात को कब कहना, श्रावकों के बीच में प्रवचन कैसा देना और साधकों के बीच में प्रवचन कैसा देना, ये सब वक्ता के ऊपर निर्धारित हुआ करता है। अब अपने मुनि श्री वीर सागर जी महाराज क्षुल्लक लोगों की कक्षा लेते हैं,
उस क्षुल्लक लोगों की कक्षा में सामान्य कोई हमारे भैया बैठे होंगे, अभी ब्रह्मचारी आए हैं, उनको भी नहीं बैठने देते, सामान्य लोगों को नहीं बैठने देते। क्यों? वहाँ साधक की चर्चा करना है और यहाँ पर आपकी श्रावक की चर्चा करना है। श्रावक की चर्चा में और साधक की चर्चा में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। वही ग्रंथ को पढ़ कर के हम आपके बीच में प्रवचन अलग देंगे और जब हम लोग आपस में करेंगे तो वो प्रवचन अलग होगा। तो साधुओं के लिए ये दृष्टि रखना चाहिए, अध्यात्म जो ग्रंथ होते हैं, प्रायः करके अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय साधक के लिए हितकारी होता है। आप श्रावक भी जो साधक की श्रेणी में आने वाले हों, साधना करने का आपका मन हो, तो अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ो। और प्रारंभिक अवस्था में यदि आपने अध्यात्म ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ कर दिया, प्रारंभिक अवस्था में ही आपने यदि ऐसे महान उन ग्रंथों को जिनके माध्यम से वैराग्य झलकता है तो फिर बैरागी बन जाओगे तो फिर क्यों भैया, गृह त्याग करना पड़ेगा, फिर ये सारा परिवार को छोड़ करके आपको भागना पड़ेगा। तो आपके लिए उपदेश अलग होगा। तो ये बहुत बड़ा एक अनर्थ हुआ, एक अनर्थ हुआ कि अध्यात्म का उपदेश श्रावकों के लिए इस तरीके से रखा गया तो पूरे मैंने भारत में एक लहर दौड़ गई और उसमें विद्वान लोग भी उस हवा में उड़ गए और विद्वान लोग भी उसी तरह का व्याख्यान इत्यादि देने लगे। तो देखो विद्वान जो होते हैं उनका व्याख्यान जो हुआ करता है उससे तो जनता प्रभावित होती है। तो वो वातावरण वैसा ही बन गया, उस तरीके का वातावरण बन गया। सभी जगह जब अपन देखते हैं सुनते हैं उस समय की बातें, तो बहुत सारे लोगों ने पूजन इत्यादि भी द्रव्य वगैरह से कम कर दी थी करना। मतलब भाव पूजा करो, क्या है इसमें भी विकल्प होता है, द्रव्य सामग्री करने में भी आरंभ सारंभ होता है, इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम खर्च करो, इससे अच्छा तो ये ध्यान में बैठो। अरे भैया, जब आपका ध्यान लगे जब तो बात है ध्यान की। श्रावक का ध्यान तो भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ ध्यान है, भगवान की पूजन ही सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। ध्यान में श्रावक का मन लगता कब है? इस तरीके से ये वातावरण जब बन गया चारों ओर, तो उस समय जब आचार्य भगवान ने इस तरीके की चर्या को दिखाया करके, तो सभी विद्वान लोग भी आश्चर्यचकित थे। और आचार्य भगवान जब किशनगढ़ में थे, तो किशनगढ़ में एक विद्वान थे मूलचंद जी लोहाड़िया जी, अच्छे विद्वान थे। जब उन्होंने आचार्य भगवान की अद्भुत चर्या को देखा तो वो आचार्य भगवान से प्रभावित हुए और आचार्य भगवान के पास आकर के काफ़ी स्वाध्याय वगैरह करने लगे। अब उनके मन में ये पीड़ा होती थी दूसरे विद्वानों को देख करके कि ऐसे महान संत की इस चर्या से विद्युत वर्ग कैसे परिचित हो। उनके मन में हमेशा पीड़ा रहती थी और विद्युत वर्ग जो था, विद्वान वर्ग जो था, उसके अंदर अलग ही भाव भरे हुए थे। तो एक बार की बात है, वो संकेत तो देते रहते होंगे विद्वानों के लिए। उस समय के एक विद्वान बहुत महान सिद्धांत शास्त्री पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री थे और एक और कोई विद्वान थे। वो दिल्ली आते हैं किसी काम से, तो मूलचंद जी लोहाड़िया आचार्य भगवान के बारे में बताते रहते होंगे उनके लिए। तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किया होगा कि अरे एक बार आकर इधर किशनगढ़ आओ तो आप उन आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन तो करो, तुम्हारी सारी की सारी जो चिंतन है और आपके भाव भंगिमा है वो बदल जाएगी। काफ़ी समय से वो प्रयास कर रहे होंगे। एक बार वो दिल्ली आए
कैलाश चंद जी शास्त्री जी, उन्होंने कहा ठीक है, मुश्किल से हामी भरी और कहा कि हाँ मैं आऊँगा, पर थोड़ी देर के लिए आऊँगा और चला जाऊँगा। वो आते हैं, और जब वो आए और आचार्य भगवान को उन्होंने देखा, उनकी शांत प्रशांत मुद्रा को देखते ही एकदम भाव उनके बहुत अच्छे बने। और आज कुछ समय पर रहे होंगे, रहने का मन ही बन गया उनका। और आचार्य भगवान का स्वाध्याय और उनका ध्यान और उनकी चर्या सब कुछ देखा, ऐसे प्रभावित हुए कि जो कह के आए थे कि मैं तो कुछ ही समय रुकूंगा, और कहते हैं उस समय फिर वो 3 दिन रहे वहाँ पर। 3 घंटे के लिए क्या, 3 घंटे के लिए तो वो दूसरा संस्मरण है, तो कुछ ही समय के लिए आए थे बस। 3 दिन रुके, और जब रुकने के बाद जब जाते समय पर उन्होंने कहा कि मैंने इनके अंदर मात्र ज्ञान ही नहीं देखा, इनके अंदर मैंने इनकी साधना भी देखी है, इनकी चर्या भी देखी है, और मैं साधना से चर्या से बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि आज दिन तक मैं कभी भी कोई मुनि महाराजों के पास नहीं जाता था, किंतु आज आचार्य विद्यासागर जी महाराज की साधना से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और फिर वो 3 दिन वहाँ पर रुके, और फिर उन्होंने बाद में एक बात और कही अपने वक्तव्य में। एक उन्होंने पूरा का पूरा लेख निकाला, मथुरा से कोई वो पेपर यानी पत्रिका प्रकाशित होती है, उसमें उन्होंने एक लेख निकाला था, नए नक्षत्र का उदय, ऐसे करके एक लेख निकाला। तो बहुत सुंदर लेख है, कभी मिल जाए आपको, मुझे मिल जाएगा तो मैं भी आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। आज समय हो रहा है। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की